चैनल W3 स्कूल। और आज हम क्लास 6 साइंस का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। और आज के हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेंगे जिन्हें हमें कवर करना है तो वो रहेगा हमारा व्हाट इज मटेरियल। व्हाट इज मटेरियल यानी मटेरियल क्या है। और नेक्स्ट हमारा रहेगा ग्रुपिंग on the basis of grouping on the basis of common properties, grouping in the basis of common properties। तो ये हमारे दो टॉपिक्स रहेंगे जिन्हें हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। एक रूम में अगर चीजें बिखरी हुई पड़ी हैं, जैसे खाने की चीज आप देख लो, केक कहीं पड़ा है, बर्गर कहीं पड़ा है, बिस्किट पड़ा है, कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, स्टेशनरी आपकी इधर उधर बिखरी पड़ी है, और आपको ये कहा जाए कि आप जाओ खाने का कोई सामान उठा लाओ, है ना, ढूंढो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक चीज यहाँ पड़ी है, वहां पड़ी, आप ढूंढोगे, इधर से इधर ढूंढोगे, या आपको कहे स्टेशनरी ढूंढ लो, तो आप उनको भी पेंसिल कहाँ पड़ी है और कॉपी कहाँ पड़ी है, आप इधर उधर ढूंढोगे उन्हें। लेकिन अगर इन्हीं चीजों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, है ना, यानी कि ग्रुप बना दिए जाए, कपड़ों को कपड़ों की जगह रख दिया जाए, खाने की चीजों को खाने की जगह रख दिया जाए, स्टेशनरी को स्टेशनरी की जगह रख दिया जाए, तो कितना इजी हो जाएगा ना आपका काम, कि आप उन चीजों को कितना आसानी से ढूंढ पाओगे। जैसे अब हमने रखा, हमने क्या किया, खाने की चीज को खाने के साथ रख दिया, पेंसिल और बुक्स को हमने एक जगह रख दिया, कपड़ों को एक जगह रख दिया। अब आपको फिर कहा जाए तो कितने आसानी से आप ढूंढ लाओगे सामान, कि कपड़े लाने, कपड़े आप वहां से उठा लाए, खाने का सामान लाना है, खाने का सामान यहाँ से उठा लिया, तो इजी हुआ ना। तो स्कैटरिंग से सॉर्टिंग इजी हो जाता है। तो जैसे अलग अलग चीजों के अलग अलग ग्रुप बन गए, तो क्या हुआ, वो चीजें, वो सामान को ढूंढना इजी हो गया है। यानी कि अगर हम इनके ग्रुप बना दें, अलग अलग चीजों के अलग अलग ग्रुप बना दें, तो ग्रुप बनाने से क्या हुआ, सामान को ढूंढना इजी हो जाता है जो हमें चाहिए। तो ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग होता है प्लेसिंग और सॉर्टिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। यानी एक जैसी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देना, वो क्या कहलाता है? ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग से क्या होता है, जो चीजें हमें चाहिए उनको हमें ढूंढना इजी हो जाता है ना। तो क्या हुआ कि अलग अलग मटेरियल की चीजों को हम जब एक अलग अलग चीज की मटेरियल को हमने अलग अलग उसके ग्रुप बना दिए, तो क्या हुआ, वो ग्रुपिंग हो गई। अब मटेरियल क्या होता है? तो मटेरियल क्या है? मटेरियल क्या है? मटेरियल को हम कहते हैं पदार्थ। मटेरियल को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, मटेरियल इज ए सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंस्टिट्यूट एन ऑब्जेक्ट। यानी कि मटेरियल जो है कि आप तो एक सब्सटेंस या बहुत सारे सब्सटेंस का एक मिक्सचर होता है, जिससे क्या होता है, जिससे कोई ऑब्जेक्ट बनता है। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो सारी चीजें जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती हैं, कुछ भी, चाहे वो मेज है, कुर्सी है, कॉपी है, खाने का सामान है, झाड़ू है, दरवाजा है, एवरीथिंग, तो वो सब क्या है, वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? ऑब्जेक्ट बनते हैं मटेरियल से। वो एक मटेरियल से भी बन सकते हैं या एक से ज्यादा मटेरियल से भी बन सकते हैं। और वो मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं? वो कुछ भी हो सकते हैं। अब जैसे मान लिया आपके पास ये पेन है, ओके, तो अब पेन किस चीज का बना है? पेन प्लास्टिक का बना है। अब कॉम करते हैं, कॉम किस चीज का बना है? प्लास्टिक का बना है। ओके, अब ये टेबल है, टेबल किससे बनी है? वुड से बनी है। चेयर किससे बनी है? चेयर वुड से बनी है। तो अलग अलग चीजें अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं, है ना। तो जब हम इन सारी चीजों को अलग अलग चीजों ग्रुप में रख देते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमने वुड से बनी चीजें अलग रख दी, प्लास्टिक से बनी चीजें अलग रख दी, है ना। तो क्या होता है, उन चीजों को हम इजीली ढूंढ सकते हैं, इजीली हमें पता चल सकता है, वो उनकी ग्रुपिंग बन गई है एक, है ना। तो क्या होता है कि यूज के आधार पर हमारे हम जिस तरह से उन चीजों को यूज कर रहे हैं, तो उससे भी हम उस चीज का पता लगाते हैं। जैसे मान लो सही जो एकदम जो उसका सही गुण है, उस वाली सामग्री का हम चयन करना है, तो क्या होगा, अगर मान लो आपको कहा जाए चौक है, चौक प्लास्टिक की चौक है, ठीक, या वुड की बनी चौक है, तो क्या होगा, उसका कुछ यूज होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्लास्टिक की चौक या वुड की चौक तो लिख ही नहीं सकती। तो चौक किस चीज की होनी चाहिए? चौक तो चौक से बनती है ना। एक जो उसका सब्सटेंस होता है, मैटर, उससे बनी हुई है।
तो हर चीज का अपना अपना एक अलग मटेरियल होता है। ये नहीं कि आप किसी भी चीज को किसी भी चीज का बना देंगे तो वो हमारा यूजफुल होगा, नहीं, लेकिन यूज के बेस पर वो चीजें किस चीज से बनी हुई हैं, उनकी सामग्रियों का हम उनको सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। अब मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे ग्लास हो गया, मेटल हो गया, प्लास्टिक, वुड, कॉटन, पेपर, मड, सॉइल, ये सब क्या है, ये हमारे मटेरियल हैं। जो मटेरियल होते हैं इनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती है जिनके बेस पर हम इनके ग्रुप बनाते हैं। ठीक, तो कैसे कैसे, जैसे रफनेस, लस्टर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, सॉलिबिलिटी, फ्लोटेशन, अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या है, ये मटेरियल की कॉमन प्रॉपर्टीज है जिनके बेस पर हम उन चीजों को अलग कर पाते हैं और उन्हें अलग 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 पहचान पाते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारा आता है रफनेस, रफनेस मतलब कठोरता, रफनेस मतलब कठोरता। अब क्या होता है, कुछ चीजें जो होती हैं, आप देखो, अच्छा लकड़ी को छूकर देखो, लकड़ी कैसी लगेगी आपको, हार्ड होगी, लकड़ी हार्ड लगती है। और अगर इसी की जगह आपको कहा कि कोई फ्लावर छू के देखो तो कितना सॉफ्ट होता है ना। कॉटन छुओ कितना सॉफ्ट होगा, और कोई पत्थर छुओ तो कैसा होगा, वो हार्ड होगा। तो जो ये मटेरियल कैसे हो सकते हैं, वो रफ भी हो सकते हैं और स्मूथ भी हो सकते हैं, है ना। अगर उसकी मेटल के ऊपर कुछ ऐसे उभार है ना, जैसे पत्थर है, रॉक है, उसके ऊपर कुछ उभार है, तो क्या है, वो हार्ड है। ये देखो, जैसे ये वाला पेपर होता है, ये इस तरह का पेपर देखा होगा ना आपने, ये शीट जो होती है, क्या होता है, सैंड पेपर कहलाता है। तो ये जब आप छुओगे तो खुरदरा सा होता है, तो ये क्या होगा, ये हार्ड है। लेकिन जैसे एप्पल की सरफेस को आप छुएंगे तो ये क्या होगी, ये सॉफ्ट होगी। फ्लावर पेटल्स हैं वो क्या होंगे, वो सॉफ्ट होंगे। कोई ग्लास शीट होगी, उसे छू के देखो, वो क्या है, सॉफ्ट होते हैं। तो ये हार्डनेस और ये जो रफनेस और स्मूथनेस है, ये एक तो ये इसका मैटर का प्रॉपर्टी है। लस्टर, लस्टर हम कहते हैं, लस्टर का मतलब होता है चमक। ठीक, सारे मेटल में, सारे जो मतलब मटेरियल, जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो होती हैं उनमें चमक होती है। ठीक है, तो ये जो चमक होती है, ये एक मटेरियल का एक एक प्रॉपर्टी है कि उसमें चमक होती है। तो जितनी भी जो प्योर स्टेट में मेटल्स मिलती हैं सभी शाइनी होती हैं, ठीक है, सभी में चमक होती है। और इसीलिए जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स का यूज हम करते हैं ज्वेलरी बनाने में या फिर कुछ डेकोरेटिव आर्टिकल्स बनाने में। ठीक, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, इन सब में क्या होता है, चमक होती है। तभी तो हम इनको देखो, गोल्ड की ज्वेलरी बन रही है, सिल्वर की ज्वेलरी बन रही है, ब्रॉन्ज की भी ज्वेलरी बन रही है। ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बनते हैं, घर में सजाने का सामान बनता है इन चीजों से। ठीक है, तो ये भी इसका एक प्रॉपर्टी है लस्टर। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब कठोरता। हार्डनेस यानी, अब लकड़ी को छुआ आपने, कैसी लगी, हार्ड हुई। डायमंड होता है, डायमंड हार्ड होता है, यानी कि ये ना आसानी से ये आप लकड़ी को देखो, दबा के देखो आप, क्या होगा, लकड़ी को प्रेस करोगे, दबेगी, नहीं दबेगी। और इसी की जगह अगर आप किसी रबड़ को दबा के देखो, सॉफ्ट होती है और अंदर को दब जाती है, तो क्या होता है, मटेरियल हार्ड भी हो सकते हैं और सॉफ्ट भी हो सकते हैं। जो हार्ड मटेरियल होगा वो क्या होगा, वो कंप्रेस होने में डिफिकल्टी दिखाएगा, वो कंप्रेस नहीं होगा इजी से। लेकिन जो सॉफ्ट मटेरियल होता है वो कंप्रेस हो जाता है, यानी वो दब जाता है। तो जैसे रॉक हुआ, वुड हुआ, आयरन हुए, डायमंड है, ये सब क्या है, ये हार्ड मटेरियल है। और जो रबड़ है, स्पंज है, कॉटन है, वूल है, वो क्या है, सॉफ्ट है, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, वो दब जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी का मतलब यानी कि ऐसे मटेरियल जिनके पार हम दूसरी चीजों को देख सकते हैं, हम उसके आर पार देख सकते हैं, तो वो चीज, वो क्या कहलाई, वो ट्रांसपेरेंसी कहलाई। यानी हर जो मटेरियल होता है, अलग अलग मटेरियल के में जो लाइट के पास होने का जो अमाउंट होता है वो डिफरेंट होता है। किसी से ज्यादा लाइट पास हो सकती है, किसी से कम हो सकती है, और किसी से बिल्कुल नहीं होती है। और उसी बेस पे क्या होता है, इसको हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ठीक, ट्रांसपेरेंट का मतलब हुआ हमारा पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब, पारदर्शी हुआ, पारदर्शी, जिसके आर पार लाइट दिखाई दे जाए, जिसके आर पार हमें लाइट जा सकती है और जिसके आर पार हमें दिखाई दे जाए। यानी कि
देखो आपने जैसे शॉप्स में देखा है, शॉप्स में क्या होता है, जो शॉपकीपर होते हैं वो ग्लास के जार में चीजों को रखते हैं, है ना, जिससे हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं कि इसमें बिस्किट रखा है, इसमें नमकीन रखी है या केक रखा है। तो वो सब कुछ ग्लास में रखा है। तो विंडो भी किसकी बनी होती है, ग्लास की बनी होती है कि हम विंडो के आर पार देख पाए। तो ये क्या हुआ, ये ट्रांसपेरेंट हुआ क्योंकि इसके पार जो है लाइट जा सकती है ना, तो इसलिए हम उसे आसानी से देख पा रहे हैं। जैसे वाटर है, वाटर के भी आर पार आप देख सकते हैं, वाटर में आप कुछ डिप करोगे दिखाई देगा ना वाटर में क्या है, या एक्रिलिक शीट है, सेलोफेन पेपर है, ये क्या है, ये हमारी ट्रांसपेरेंट है। दूसरा होता है हमारा ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट को हम पारभासी कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। तो जो मटेरियल से थोड़ी थोड़ी कम लाइट ही पास हो सकती है उसे हम ट्रांसलूसेंट कहते हैं। यानी कि ज्यादा भी नहीं दिखता लेकिन ये भी नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता, थोड़ा सा हम उसके आर पार देख सकते हैं। तो वो कौन से मटेरियल होते हैं, वो ट्रांसलूसेंट होते हैं। इसमें क्या, जैसे हमने कोई ऑयल्ड पेपर, जैसे कोई पेपर लिया उस पर ऑयल लग गया है ना, तो हल्का सा तो उसके आर पार दिखाई दे सकता है। या कोई कलर्ड ग्लास है उससे भी हल्का से दिख सकते हैं, ज्यादा नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा सा हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपेक यानी कि अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी जिसके आर पार हम देख नहीं सकते, जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती है, उसे ओपेक मटेरियल कहते हैं। ठीक, जैसे वुड हुआ, मेटल हुआ, लीफ हुई, स्टोन हुआ, तो इन सब चीजों के हम आर पार देख ही नहीं सकते। अगर हम उसे लगा दे तो उसके पार तो लाइट नहीं जाएगी, तो और हम उसे नहीं देख सकते, है ना। जैसे ये एग्जाम्पल हमारे ट्रांसपेरेंट है, ग्लास के पार देख लिया, पानी के पार देख लिया, या ये पेपर है इसके पार देखिए सेलोफेन पेपर। और ट्रांसलूसेंट में क्या है, ये पेपर इस तरह के हैं कि इसके आर पार आप ज्यादा क्लियर नहीं देख सकते, हल्का सा दिख रहा है लेकिन ज्यादा नहीं दिख रहा है, इसलिए ट्रांसलूसेंट है। ऐसी कलर्ड ग्लास है, इसके भी पार ज्यादा नहीं देख सकते। और ओपेक में क्या है, ये जैसे कार्डबोर्ड है, वुड है, तो इनके पार तो आप बिल्कुल देख ही नहीं सकते। नेक्स्ट है हमारा स्टेट। सारे सब्सटेंस जो होते हैं वो मैटर के बने होते हैं। ठीक, और मैटर किसके बने होते हैं, मैटर पार्टिकल्स के बने होते हैं। मैटर जो होता है वो 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी स्टेट्स हैं, वो सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि सॉलिड में भी रहता है ठोस चीजें। सॉलिड मतलब जैसे आपने देखा लकड़ी है, लकड़ी का गुटका सा लिया, या मेज है, ये सब कैसी है, ये सॉलिड स्टेट है। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड जैसे पानी, तेल, ये सब कैसी स्टेट है, लिक्विड है जो बह जाती है। और गैस, गैस जो उड़ जाती है ना। तो सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड का जो होता है डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम होता है। इसकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो डेफिनेट होता है, यानी वो एक जैसा ही रहेगा, जैसा है। अगर आपने देखा टेबल है, टेबल ऐसी इतनी बड़ी है तो इतनी ही बड़ी रहेगी, उसकी शेप चेंज नहीं होगी, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा। सॉलिड और जो लिक्विड होगा, लिक्विड में क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम है वो तो डेफिनेट रहेगा कि पानी आपने लिया 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा। एक ग्लास में आपने अगर पानी लिया तो आप उसे चाहे ग्लास में रख लो या कटोरी में रख लो, पानी तो उतना ही रहेगा। लेकिन क्या होगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। आपने ग्लास में पानी लिया है ना, तो ग्लास में पानी कैसा है, आपको ऐसा लगेगा ज्यादा, लेकिन अगर आप उतना ही पानी कटोरी में दिखाओ तो वो फैल जाएगा, लेकिन रहेगा तो उतना ही। उसका सिर्फ क्या हुआ, शेप चेंज हो गई, लेकिन वो उसका जो वॉल्यूम है वो इतना ही था। और जो गैस होती है उसका ना तो कोई शेप डेफिनेट होता है और ना ही उसका वॉल्यूम डेफिनेट होता है। यानी जो गैस है, आप मान लीजिए आप कोई परफ्यूम छिड़क रहे हैं, परफ्यूम आपको दिखाई दे रहा है, वो चारों तरफ फैल गया है, तो उसकी तो कोई शेप ही नहीं है। जिस चीज में आपने उसे बंद कर दिया हो गई, क्या आप उसे छोटे से जार में भी बंद कर सकते हैं, बड़े में भी, और रूम में भी फैला सकते हैं, है ना। तो ना उसका कोई डेफिनेट शेप है और ना ही उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। अब सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को आप दबाव नहीं डाल सकते, उस पर दबा नहीं सकते हो। लेकिन जो लिक्विड है उसको आप थोड़ा सा दबा सकते हैं, है ना, वो फैल सकता है लिक्विड। जैसे अभी बताया, ग्लास में है, ग्लास से आपने कटोरी में, ये थाली में डाला तो कंप्रेस हो गया है, वो दब गया, फैल गया है। और जो गैस है वो हाईली कंप्रेसिबल है, मतलब गैस को तो आप कहीं भी फैला दो। गैस तो अगरबत्ती आपने जलाई तो पूरे रूम में खुशबू हो जाएगी, यानी गैस सब में फैल गई है ना। या फिर आपने कभी देखा गैस खुली रहेगी तो कितनी सब में फैल जाती है स्मेल उसकी, तो क्या हुआ, गैस चारों तरफ फैल गई। नेक्स्ट है सॉलिड के जो पार्टिकल्स आते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। जो सॉलिड होता है, सॉलिड क्योंकि एक चीज एक जगह पे ही रहता है, इसका अभी बात की कि डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं, जुड़कर रहते हैं, है ना, वो एकदम इकट्ठे होंगे। और जो लिक्विड के होते हैं वो थोड़े से सॉलिड से थोड़े से खुले हुए होते हैं। और जो गैस के होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो बिल्कुल खुले हुए होते हैं, कहीं भी फैल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा सॉलिबिलिटी। तो अलग अलग जो मटेरियल होती है उनकी सॉलिबिलिटी भी वाटर में अलग अलग होती है।
और उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर ही हम मैटर को इन ग्रुप्स में डिवाइड कर पाते हैं, जैसे सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, मिसिबल और इमिसिबल। सॉल्युबल का मतलब विले, सॉल्युबल का मतलब हुआ विले, और इनसॉल्युबल का मतलब हुआ एविले, एविले। मिसिबल मतलब विलयशील, विलयशील, और इमिसिबल यानी अविलयशील, अविलयशील। ठीक है, तो सॉल्युबल क्या होते हैं? सॉल्युबल वो होता है जैसे वाटर में जो सॉलिड मटेरियल डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल होता है वो अगर वाटर में डिसॉल्व हो जाए, घुल जाए, तो उसको हम कहते हैं सॉल्युबल। जैसे साल्ट हुआ, शुगर हुआ, तो शुगर कैसे, आपने देखा ना, वो क्या है, सॉलिड मटेरियल हुआ ना, लिक्विड तो नहीं है, वो सॉलिड में है। तो वो अगर उसमें पानी में अगर हम डालते हैं और पानी में वो घुल जाता है ना, नमक है वो डाला है तो वो घुल गया, तो वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, उसे हम कहेंगे सॉल्युबल। अगर सॉलिड मटेरियल पानी में नहीं घुलता है तो उसे हम कहते हैं इनसॉल्युबल। जैसे रेत है, लकड़ी है, स्टोन है, चॉक पाउडर है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, लेकिन वो पानी में नहीं डिजॉल्व हो रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे इनसॉल्युबल। अगर लिक्विड लिक्विड पानी में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, मिसिबल कहेंगे। जैसे अल्कोहल है, विनेगर है, लेमन है, हनी है, ग्लीसरीन है, क्या होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं और पानी में घुल जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, इमिसिबल कहलाते हैं। और इमिसिबल कौन से होते हैं? इमिसिबल वो लिक्विड होते हैं जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते, जैसे कैरोसिन, कोकोनट ऑयल, डीजल, ये क्या होते हैं, ये पानी में नहीं घुल सकते, तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे इमिसिबल कहलाते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो होती है फ्लोटेशन। अच्छा सॉरी, इसमें थोड़ा सा रह गया था हमारा, कुछ गैसेस भी वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, कुछ गैसेस भी हमारे वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व हो जाती है ना, क्योंकि आपने पढ़ा होगा पानी में ऑक्सीजन खुली होती है, इसी की वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव होते हैं, वो ब्रीदिंग कर पाते हैं, वो सांस लेते हैं, और सांस लेने में कौन सी गैस लेंगे, ऑक्सीजन लेते हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन खुली हुई है। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुली होती है। आपने देखा कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली होती है, इसलिए कोल्ड ड्रिंक पीना हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में क्या हुआ, CO2 गैस डिजॉल्व होती है। कुछ गैसेस होती हैं जैसे जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम होती हैं, ये सब क्या होती है, इनसॉल्युबल होती हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी फ्लोटेशन। फ्लोटेशन को हम कहते हैं प्लवनशीलता, प्लवनशीलता। ठीक, यानी मटेरियल, जब कोई मैटर है, मटेरियल है जो पानी के ऊपर तैर जाए, तो उसे तो हम कहेंगे फ्लोटेशन, यानी पानी के ऊपर तैर गया। जैसे आपने देखा लीफ है, फेदर है, वो क्या होगा, वो पानी के ऊपर तैरता रहेगा। या फिर वुड भी, आप अगर लकड़ी भी डाल के देखोगे ना, लकड़ी भी पानी के ऊपर तैरेगी। या कॉक हुआ, वो भी पानी के ऊपर तैरेगा। लेकिन कुछ चीजें क्या होती हैं, वो पानी में डूब जाती हैं, जैसे मेटल हुआ, मेटल क्या होगा, पानी में डूब जाएगा। या रॉक, पत्थर हुआ, वो भी पानी में डूब जाएगा, तो वो पानी में डूब जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा अट्रैक्शन टुवर्ड्स मैग्नेट, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होना। तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींच लेते हैं। आपने देखा जो जैसे आयरन की ये जो कीले होती हैं, क्या होती है, अगर वो मैग्नेट की तरफ जाएंगे तो चिपक जाएंगे आपस में। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कि आयरन का जो होता है वो उससे मैग्नेट से चिपक जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे मटेरियल को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक मटेरियल, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो जो ये आयरन वगैरह ये क्या है, ये हमारे मैग्नेटिक मटेरियल है, और ये प्रॉपर्टी इसकी क्या कहलाई, मैग्नेटिज्म कहलाई। तो जैसे आयरन जो होता है, मोस्टली आयरन जो होता है वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके साथ ही जो आयरन, निकल, कोबाल्ट भी होते हैं, वो भी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट, आपने किचन के बर्तन देखे होंगे, मोस्टली बर्तन क्या होते हैं, मेटल के बने होते हैं, लेकिन उनके जो हैंडल होते हैं, हैंडल किस चीज से बने होते हैं, हैंडल वुड से बने होते हैं या फिर हार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। तो अगर आप सोचो कि अगर वो भी मेटल के बने हुए हैं,
तो आपको उन बर्तनों को अपने गैस से उतारना कितना मुश्किल पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो गर्म हो जाएंगे। इसीलिए वो गर्म ना होने पाए हम उन्हें प्लास्टिक के, वुड के बनाए जाते हैं। क्योंकि क्या हुआ, मेटल तो हीट में जाकर गर्म हो गई, लेकिन जो वुड है या प्लास्टिक का जो हैंडल लगा हुआ है वो गर्म नहीं होता, इसलिए हम उसे आसानी से उतार लेते हैं, वो इतना गर्म नहीं होता है ना। देखना कभी, वो इतना गर्म नहीं होता है, इसीलिए हम उसे आसानी से उतारते हैं। और मोस्टली सभी बर्तनों में प्लास्टिक या वुड के हैंडल्स लगाए जाते हैं। तो जिन मटेरियल से हीट पास हो जाए, फ्लो, उसका हीट फ्लो हो जाती है, उन मटेरियल को क्या कहते हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट कहते हैं। क्या कहते हैं, कंडक्टर ऑफ हीट। और जिन मटेरियल से हीट पास नहीं हो पाती है उन्हें कहते हैं इंसुलेटर ऑफ हीट। क्या कहेंगे उन्हें, इंसुलेटर ऑफ हीट। जैसे कंडक्टर ऑफ हीट क्या क्या है हमारे, जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये क्या है, कंडक्टर ऑफ हीट। क्या होगा, हीट में जाकर एकदम जल्दी से गर्म हो जाएंगे, है ना। और जो हमारे प्लास्टिक हुआ या रबड़ हुई, वुड है, ग्लास है, ये हमारे हीट में जाके जल्दी से गर्म नहीं होते हैं, इनको गर्म होने में टाइम लगता है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे इंसुलेटर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, अब वो मटेरियल आपने देखा है पहले तो कि जैसे घरों में आपने तार देखोगे, केबल के तार जा रहे हैं, घरों के बाहर देखा होगा या घर के अंदर भी तार देखो, कभी अगर तार के बीच में से कटा हुआ देखा होगा तो एक ही तार के अंदर बहुत सारे वायर्स होते हैं, छोटे छोटे पतले पतले वायर्स होते हैं, है ना। और उसके ऊपर क्या क्या होता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग करी होती है। ठीक है, तो कई बार नहीं भी करी होती है, आप बाहर देख सकते हैं, बाहर अगर आप देखेंगे रोड पे बाहर आप ऊपर देखेंगे तो क्या होगा, कुछ तार तो आपको खाली दिखाई देंगे, लेकिन कुछ के ऊपर मोस्टली प्लास्टिक की कवरिंग होती है। क्यों होती है प्लास्टिक की कवरिंग, प्लास्टिक की कवरिंग इसीलिए होती है ताकि उनमें करंट फ्लो ना हो पाए, उनमें बिजली ना पाए, है ना, तो उससे बचने के लिए। तो इसका मतलब जो मेटल वायर होता है, मेटल का जो होता है, मेटल में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, और इसीलिए उनको क्या कहेंगे, हम उन्हें कंडक्टर कहते हैं। ठीक, और जिन मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी उन्हें क्या कहेंगे, हम इंसुलेटर कहते हैं। तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कौन कौन से, जैसे सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, है ना, कॉपर हुआ, ये सब क्या है, ये मेटल है हमारे। तो इनमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। देखो जैसे आपने देखो ये सेल है, और सेल में सिर्फ एक चाबी लगाई, मेटल की है, स्टील की, और जब इसमें लगाई तो इससे क्या हो रहा है, इसके तार आपस में जोड़े तो क्या हुआ, बल्ब जल गया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो गई उसमें। और अगर आपने ये स्टील की मेटल की जगह कुछ और यूज कर लिया, जैसे वुड यूज कर लिया, अब वुड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है तो बल्ब नहीं जलेगा, तो ये क्या हुआ, ये इंसुलेटर हुआ। ठीक, तो जिस मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी उसे क्या कहेंगे, हम कंडक्टर कहेंगे, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम इंसुलेटर कहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।